हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तान में। मैं आपके होस्ट श्रेय हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मुझे कुछ बोलना है। अगर आपकी कमेंट में देखकर तो नहीं, रिप्लाई लेट में देती हूँ तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई दे दूँगी। तो अब आते हैं कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था, महर ने शाम को बुलाया था वही जगह पर जहाँ सब कुछ ख़त्म हुआ था, पर पूरी तरह से नहीं। ये दिन इनकी ऐसे ही चली जाती है। अब आते हैं सुबह के वक्त पर। वान्या उठकर बैठी थी। वो कुछ सोच रही थी। कुछ देर बाद दिशा आती है, दरवाजे पे नॉक करती है। वान्या आने के लिए कहती है। दिशा रूम के अंदर जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। वान्या गुड मॉर्निंग कहती है, फिर पूछती है तुम्हें कुछ कहना है? दिशा कहती है यस मैम, बट आपको कैसे पता? वान्या कहती है बस ऐसे ही। तुम पूछो, क्या पूछना चाहती हो? दिशा कहती है मैम, उस दिन क्या हुआ था? 1 हफ्ता होने वाला है मेहर की एक्सीडेंट के बाद। मैं आपको पूछना चाहती थी पर आपकी कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पूछा था। अब आप बताएंगी आखिर उस दिन क्या हुआ था जो आप बिना बताए कहीं चले गए थे? वान्या कहती है उस दिन मैंने कुछ देखा था। दिशा कहती है मैम, क्या देखा था? वान्या कहती है मैंने निशा के साथ देखा था। दिशा कहती है निशा, वो तो मेहर की दोस्त है ना? वान्या कहती है वो तो मेहर की नज़र में, पर निशा मेहर को प्यार करती है और उस दिन निशा ने मेहर को हक किया हुआ था। दिशा कहती है मैम, आपने बस देखा था कि निशा ने मेहर को हक किया था, पर मेहर मैम क्या कर रही थी? उसी वक्त वान्या कहती है वो खड़ी थी। दिशा कहती है मैम, आपने उन दोनों की कुछ बातें सुनी है? वान्या कहती है नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनी। दिशा कहती है मैम, आप मेरी बॉस हो, पर एक दोस्त के नाते मैं कहती हूँ मेहर वैसी नहीं है। अब जैसे सोच रही हो, आपने सिक्के का एक साइड देखा है। वैसे भी आंखें देखे चीज़ें सब सच नहीं होती। आप तो मेहर को अच्छे से जानते हो ना। आप अच्छे से सोचो, जो इंसान आप जब नहीं थे तब भी आपके इंतज़ार में थी, वो किसी और को कैसे चाहेगी? मैम, आप मेहर से बात करो। वानी कहती है मुझे पता है, इसलिए मैं आज उससे मिलने के लिए जाने वाली हूँ। दिशा वहाँ से कुछ और बातें करके चली जाती है। अब आते हैं सीधा शाम के वक्त पर। मेहर तय वक्त से पहले ही तैयार हो गई। उसने धीरे से रूम का डोर बंद किया और कुछ पल तक चुपचाप खड़ी रही। दिल में अजीब सी घबराहट थी। इतने दिनों बाद आज वो वान्या से सिर्फ मिलने नहीं, बल्कि सारी बातें साफ करने जा रही थी। वान्या भी उस जगह पहुंच चुकी थी। हॉस्पिटल साइड में एक गार्डन टाइप का था, इसलिए वो वहां जाकर बेंच पर बैठ जाती है।
उसे वही शाम और वही हवा जो उसे उस दिन की याद दिला रही थी। उसने दूर से महर को अपनी तरफ आते देखा। महर धीरे से उसके पास आकर रुक जाती है। वेट करना पड़ा। वान्या हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाती है। नहीं, अभी ही आई हूँ। दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी रहती है। फिर महर गहरी सांस लेकर कहती है, वान्या, उस दिन जो तुमने देखा था उसका सच तुम्हें पता होना चाहिए। वान्या, जो कि चुपचाप उसकी तरफ देखने लगती है। आंखों में सवाल थे, लेकिन इस बार उसने बीच में कुछ नहीं पूछा। महर कहती है, निशा ने मुझे अचानक से हक किया था। मैं उसे अलग करने ही वाली थी कि तुमने हमें देख लिया। मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, लेकिन तुम बिना कुछ सुने चली गई। वान्या उसकी नजरें नीचे कर देती है। फिर कहती है, मुझे लगा था तुम मुझे झूठ बोल रही थी। महर धीमी आवाज में कहती है, मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ था कि तुमने मुझे एक बार पूछा भी नहीं। वान्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं गुस्से में थी और शायद डर गई थी। मुझे लगा था मैं तुम्हें खो दूंगी। महर उसकी तरफ मुड़कर कहती है, और मुझे लगा था तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। दोनों फिर चुप हो जाते हैं। हवा धीरे धीरे चल रही थी। इस बार उनकी खामोशी में शिकायत कम और सच ज्यादा था। वान्या कुछ पल बाद धीरे से पूछती है, तुमने उस दिन कार में जो बात अधूरी छोड़ दी थी वो क्या थी? महर उसकी तरफ देखती है। इस बार उसने नजरें नहीं चुराई। मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भूल नहीं सकती। वान्या की सांसें एक पल के लिए रुक सी जाती है। महर आगे कहती है, एक्सीडेंट के बाद जब होश आया था, सबसे पहले तुम्हारा नाम ही याद आया। तब समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। वान्या की आंखों से आंसू बहते हुए हल्की सी हंसी निकल जाती है। तुम्हें पता है, मैं मंदिर में बस एक ही दुआ मांग रही थी कि तुम ठीक हो जाओ, और कुछ नहीं। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। और गलत फहमियाँ नहीं। वान्या, जो भी होगा हम एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं। वान्या उसकी उंगलियों को मजबूती से थाम कर सिर हिला देती है। प्रॉमिस। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगती है। वही जगह जहाँ उन दोनों के बीच दूरी शुरू हुई थी, आज वही उनके बीच की खामोशी और गलतफहमियों को खत्म कर रही थी। इस बार दोनों के दिल हल्का सा महसूस कर रहे थे, जैसे बहुत दिनों बाद सच में साथ वापस मिल गया हो। अब महर की फ़ोन बजने लगती है। महर फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है। महर के पापा का कॉल। महर के पापा कहते हैं, बेटा काफ़ी वक्त हो गया है, तुम घर पर कब आओगी? महर कहती है, पापा मैं वान्या के साथ हूँ, आप चिंता मत करो, कुछ देर बाद मैं घर पर पहुँच जाऊँगी। महर के पापा ठीक है कहते हैं।
कॉल कट हो जाती है। वान्या पूछती है, क्या बोल रहे थे? मेहर कहती है, कब घर आना है, ये पूछ रहे थे। वान्या कहती है, तो फिर चले? मेहर हाँ कहती है। अब दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मेहर और वान्या कार में बैठे। वान्या ड्राइव कर रही थी। वान्या देखती है रोड साइड पर एक फ्लावर शॉप है, तो वान्या गाड़ी रोकती है। मेहर पूछती है, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? वान्या कहती है, कुछ नहीं, तुम बस थोड़ी वेट करो, मैं आती हूँ। वान्या फ्लावर शॉप पे जाती है। वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे, पर उसकी नज़र सिर्फ एक फ्लावर को ढूंढ रही थी। और वो जब एक बुके को देखती है जो कि पूरी टुलिप की फ्लावर से बनी थी, और वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वान्या उस बुके को लेती है और कार की ओर जाती है। कार के अंदर जाने से पहले वो बुके को अपने पीछे छिपा लेती है। फिर अंदर जाकर मेहर को कहती है, आंखें बंद करो। मैंने अभी तक फ्लावर को देखा नहीं था। मेहर आंखें बंद करती है और वान्या उसके आगे उस बुके को लाती है। अब वान्या कहती है, अब आंखें खोलो। मेहर धीरे से आंखें खोलती है। वो उस फ्लावर को देखती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। वो बहुत खुश थी। वान्या उसे फूल लेने के बाद मेहर कहती है, वैसे ये किस लिए? वान्या कहती है, मेरी गलती की वजह से सॉरी, और मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू। मेहर कहती है, अच्छा, मैं मान गई। अगर तुम ऐसे मनाओगी तो मैं मना नहीं कर सकती। वान्या स्माइल करती है, फिर गाड़ी स्टार्ट करती है। कुछ देर बाद मेहर के घर पहुंच जाती है। मेहर गाड़ी से उतरकर घर की ओर जाने लगती है, पर वान्या अभी तक गई नहीं थी। वो बस मेहर को देख रही थी। कुछ कदम चलने के बाद मेहर पीछे मुड़ती है और कार के पास आती है। वान्या कहती है, क्या हुआ, कुछ रह गया है? मेहर कहती है, हाँ। उसके बाद वान्या जस्ट पीछे मुड़ने वाली थी, क्या रह गई है वो देखने के लिए। तभी मेहर वान्या की चिक्स पर एक सॉफ्ट सी किस करती है। ये किस लगभग 1 मिनट की थी। वान्या शॉक थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेहर उसे किस करेगी। वान्या से दूर होने के बाद मेहर एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, गुड नाइट। मेहर वहाँ से चली जाती है, पर वान्या अपने गाल पर हाथ रखे हुए मेहर को देख रही थी। कुछ देर बाद वो होश में आती है और स्माइल करती है। उसके बाद वो अपनी कार को स्टार्ट करती है घर पर जाने के लिए। कुछ देर बाद वान्या घर पर पहुंच जाती है। घर पर पहुंचने के बाद उसने मेहर को मैसेज कर दिया था, मैं घर पर पहुंच गई हूँ। वान्या थोड़ी बहुत फ्रेश होती है, उसके बाद खाना खाती है, फिर वो मेहर को कॉल करती है। मेहर रिसीव करती है। हाँ जी बोलिए। वान्या कहती है, तुम्हारी खाना हो गई? मेहर कहती है, अगर नहीं कहूँगी तो खिलाने आओगे क्या? वान्या कहती है, हाँ ना, मैं तो तुम्हें खाना खिलाने के लिए कब से तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही। मेहर कहती है, अच्छा, मैंने खाना खा लिया है, कभी और देखते हैं। वान्या कहती है, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मेहर कहती है, मैं और मजाक? नहीं नहीं, ये मैं कहाँ कर रही हूँ। वान्या कहती है, ठीक है,
कर लो मजाक, मैंने थोड़ी रोका है। तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे करो, मुझे क्या। महर कहती है, अरे मेरी जान को गुस्सा आ गई। वैसे मेरी मर्जी की अगर मैं करने लगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। भाने कहती है, अच्छा तो फिर करके देख लीजिए। महर कहती है, अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं ज़रूर करूँगी। भाने कहती है, हाँ ना, तुम करो, तुम्हें जो करना है। महर कहती है, ठीक है, बाद में पीछे मत हटना। भाने कहती है, हाँ, कल तुम जो चाहो करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी और ना ही रोकूंगी। महर कहती है, ठीक है, कल मिलते हैं, गुड नाइट। वाने भी गुड नाइट का रिप्लाई करती है। कॉल कट होने के बाद वान्या रूम में इधर उधर चल रही थी। वो खुद से ही कहती है, मैंने फ्लो फ्लो में तो बोल दिया तुम जो चाहे करो, पर वो क्या करने वाली है। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। हे भगवान, बचा लेना। उसके बाद वान्या सो जाती है। दूसरी तरफ महर भी सो गई थी। तो ये पार्ट यहीं तक। आगे जाने के क्या होगा, आखिर महर क्या करने वाली है। तब तक के लिए राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।